सभी सावधान हो जाएं, हाथ जोड़ लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। बोलो देवादिदेवादिनाथ भगवान की जय, देवादि चंद्रप्रभु भगवान की जय, अनंतानंद सिद्ध परमेश जी भगवान की जय, तीन कम नौ करोड़ मुनि महाराजों की जय, जिनवाणी माता की जय, उत्तम सत्य धर्म की जय। एक बार एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए जंगल गया। डेली लकड़ी काटने के लिए जंगल जाता था और वहां से कुछ लकड़ियां लेकर के घर की ओर आता था। एक दिन अचानक उसको गली मैंने सामने फ्रंट साइड में एक शेर दिख गया। बहुत घबराया कि शेर मुझे मार देगा, मगर शेर स्वयं तकलीफ में था क्योंकि उसके पैर में एक कील चुभ गई थी। तो उसके पैर में एक कील चुभ गई तो वो सोच रहा था कि कोई इस पैर की कील जो है निकाल दे। तो वह सबको इस दृष्टि से देख रहा था कि कोई मिलने वाला मेरे पैर की कील निकाल दे। आखिर उसने उस लकड़हारे को इशारे से बुलाया और बोला कि मेरी पैर की कील निकाल दो। लकड़हारा आगे तो डरा कि मैं तुम्हारे पैर की कील निकाल दूंगा, तुम मुझे खा जाओगे, इसलिए मैं नहीं निकाल सकता। ऐसा उस लकड़हारे ने जवाब दिया तो शेर ने कहा कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं करूंगा, तुम मेरे पैर की कील निकाल दोगे तो मैं उपकार मानूंगा। ऐसा विचार करके, ऐसा कह करके शेर ने कहा तो उस लकड़हारे ने उसके पैर की कील निकाल दी। वह फिर स्वस्थ हो गया। उसने खुश होकर के लकड़हारे को अपनी गुफा में ले गया। अब लकड़हारे की स्थिति बड़ी खराब थी। सोच रहा था कि गुफा में ले जाके ना मार दे। मनुष्य का मन है अचानक किसी प्राणी पर विश्वास नहीं करता। जानवर भले ही मनुष्य पर एक बार विश्वास कर ले, मनुष्य किसी पर अचानक विश्वास नहीं करता। ऐसी उसकी स्थिति उस लकड़हारे की भी थी। उस शेर पर विश्वास नहीं कर रहा था। आखिरकार शेर उसको गुफा में ले गया और जिन लोगों को उसने पूर्व में मारा था उनके कुछ गहने उसके पास रखे। उसमें से कुछ गहने निकाल करके उस लकड़हारे को दे दिया कि जाओ मित्र, आज से तुम मेरे मित्र हो, अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लेना। कि लकड़ी काट काट करके बहुत परेशान होते होगे। अब देखें, यदि अपनी स्थिति जाने तो अपना यदि कोई कांटा निकाल दे तो क्या करोगे? मान लो ऐसी स्थिति है कि अपन नहीं निकाल पा रहे हैं, यदि किसी से मदद मांगी और उसने कांटा निकाल दिया तो क्या कहोगे आप? बस धन्यवाद कहकर के आप आगे बढ़ जाओगे। परंतु शेर ने ऐसा नहीं किया। उस शेर ने समझा कि इसने मुझे मेरी तकलीफ दूर की है तो मुझे भी इसकी तकलीफ दूर करनी चाहिए, मुझे भी इसकी तकलीफ दूर करनी चाहिए। और उसने कुछ धन उस लकड़हारे को दिया। लकड़हारा घर गया, उसने लकड़ी काटना इत्यादि बंद कर दिया और कुछ दूसरा सामान बेचना चालू कर दिया। एक दिन अचानक लकड़हारे की दुकान में आग लग गई, सब कुछ तबाह हो गया। और फिर कुल्हाड़ी उठाई,
फिर जंगल की ओर चल पड़ा। अब शेर ने देखा ये दोबारा क्यों आया है। उसने पूछा क्या हुआ? दुकान में आग लग गई, सब तबाह हो गया, फिर से मैं गरीब हो गया। फिर शेर ने अपनी गुफा में ले गया, उसको बहुत सारा धन दिया। धन देने के बाद फिर वो गया, फिर बिजनेस चालू किया। अब वो बड़ा धनाढ्य हो गया था। उसने अपनी बेटी की शादी की। शादी में शेर को बुला के शेर को आमंत्रण दिया कि मित्र, बेटी की शादी है, आशीर्वाद देने आना। शेर कहता मैं आशीर्वाद दूंगा, सब भाग जाएंगे। सारे लोग भाग जाएंगे, इसलिए मुझे मत बुलाओ। कि मित्र मैंने व्यवस्था कर रखी है, तुम आना, दहाड़ मत मारना, कोई नहीं भागेगा देखकर, मैं सबको समझा दूंगा। शेर आया, लोग डरने लगे। उसने कहा अरे डरो मत, ये शेर के भेष में गधा है, ये शेर के भेष में गधा है, कुछ नहीं करेगा तुम्हारा, तुम डरो मत। ऐसा कहकर के शेर ने जब ये बात सुनी कि ये मुझे गधा कह रहा है, तो आखिरकार शेर के वो टीस लग गई। वो मन में कि देखो शेर को गधा कह रहा है, मेरी शराफत को इस व्यक्ति ने मूर्खता सिद्ध कर दिया। आखिर वो बिना बताए शेर निकल गया जंगल की ओर, बहुत दुखी था। दूसरे दिन वो लकड़हारा पहुंचा कि मित्र क्यों भाग के आ गए, आशीर्वाद तो दे देते। उसने कहा मैं तुमसे बहुत रुष्ट हूं, ये कुदाल उठाओ और मेरे कमर पे मारो। उसने ऐसा मैं नहीं कर सकता हूं, कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुमको मार डालूंगा। ऐसा जब उसने कहा तो मनुष्य था, अपनी जान बचाने के लिए किसकी जान ले ली। आखिरकार शेर को उसने कुल्हाड़ी मारी, शेर के घाव हो गया। कहले 15 दिन बाद आना, 15 दिन बाद आना, वरना मैं घर पहुंच जाऊंगा। आखिर वो लकड़हारा आया, कहले देखो जहां तुमने कुदार मारी थी वो भरा या नहीं भरा, वो घाव भर गया कि नहीं भरा। कहले मित्र भर गया, बहुत अच्छा हुआ, परंतु जो दिल में घाव लगा हुआ है उसका क्या होगा? अरे तीर से, तलवार से, कमान से मारो, वो घाव भर जाएगा, मगर जो वचनों का घाव दिया है वो घाव हमेशा हरा भरा रहेगा। वचनों के घाव के कारण से महाभारत जैसा युद्ध हो गया। द्रौपदी ने क्या कहा था, अंधे के अंधे होते हैं। बस इतनी सी बात उस दुर्योधन को चुभ गई और उसने ठान लिया कि इस द्रौपदी की इज्जत उतारूंगा। उसने भरे सभा में चीरहरण किया। पांडवों ने संकल्प लिया कि कौरवों को मारेंगे। बस युद्ध हो गया, सारा परिवार खत्म। भैया कुछ बचे न बचे, ये जवान जब तक संभाल के रखोगे तब तक मित्र बनते रहेंगे। यदि जवान संभाल नहीं पाए तो मित्रता खत्म हो जाएगी। बड़ी बड़ी मित्रता, बड़ी बड़ी कंपनियां केवल इस 2 टूक की जवान के कारण से समाप्त हो जाती है। तो आचार्यों ने कहा है कि सत्य है क्या, सते हितम यत् सत्यम, ऐसा सत्य जो दूसरे का हित करने वाला है, ऐसे वाक्य जो दूसरे का हित करने वाला है, वह सत्य है, वह सत्य है। यदि हम झूठ भी बोल रहे हैं, यदि हम सत्य भी बोल रहे हैं और किसी का हित नहीं हो रहा है तो वह झूठ की कोटि में आएगा। जो दूसरों के दिल को दुखाने वाला सत्य है या दूसरों के दिल को दुखाने वाला वाक्य है, वह असत्य की कोटि में चला जाएगा। इसलिए आचार्यों ने कहा है, जो भी अनर्गल प्रवृत्ति हम करते हैं, हम अपने मुख से जो भी बोलते हैं, यदि वह निष्प्रयोजन है, प्रयोजन रहित है, वह असत्य की कोटि में चला जाता है। तो अब हम देखें कि हम पूरे दिन में क्या क्या बातें करते हैं। श्रेय जी अपना वीडियो आप ऑफ कर लीजिएगा, आपको आवाज सुनाई दे रही होगी, अपना वीडियो ऑफ कर लीजिएगा। बार बार आपके यहाँ हलन चलन होती है, प्रवचन में डिस्टरबेंस होता है, वीडियो ऑफ कर लीजिएगा।
तो कह रहा था मैं कि जो हम निष्प्रयोजन जो वाक्य बोलते हैं वह वाक्य ही हमारे असत्य की कोटि में चले जाते हैं। इसलिए मुनि महाराजों को कहा है निष्प्रयोजन कुछ नहीं बोलना है, किसी से बोलना है तो संभल के बोलना है, अप्रयोजनीय बातों से बचना है। ऐसे वाक्य जो घर गृहस्थी में पाप का बंध कराने वाले हैं, ऐसे वाक्यों को हमें नहीं बोलना है। घर गृहस्थी में जो पाप का बंध कराने वाले हैं उन वाक्यों से हमें बचना है। हम किस प्रयोजन से सत्य असत्य बोलते हैं? देखिए, हम जिसको सबसे अच्छा मानते हैं, अपने पिता से, अपने भाई से, अपनी बहन से या अपनी भौजाई से या जो भी परिवार के अपने लोग हैं, वो हमारे साथ कितनी देर रहते हैं? हमेशा रहते हैं। हम बाहर जाते हैं, कितने लोगों से मिलते हैं? बहुत कम लोगों से मिल पाते हैं। ज़्यादा लोगों से ही मिलते हैं तो अप्रयोजनीय, कुछ लोगों से ही हम मिल पाते हैं। हम बात किससे अधिक करते हैं? हम बात करते हैं अपने रिश्तेदारों से, अपने ही घर वालों से। और उन लोगों से बात करते समय यदि हम झूठ बोलते हैं तो हम ठग किसको रहे? किससे झूठ बोल रहे हैं? सबसे अधिक झूठ जो सबसे नजदीक का व्यक्ति है, हम उससे बोलते हैं। हम उस व्यक्ति से बोलते हैं। जिस व्यक्ति से हमारी जान पहचान नहीं है, उस व्यक्ति से हम झूठ बोलते हैं। पर जिस व्यक्ति से हमारी जान पहचान है, हम उस व्यक्ति से झूठ बोल रहे हैं। यानी हम अपने सगे संबंधी, अपने परिवार वाले, अपने जानकार व्यक्तियों को हम ठग रहे हैं। अपने जानकार व्यक्तियों के माध्यम से पाप कमा रहे हैं और अपने जानकार व्यक्तियों को पाप के गर्त में ढकेल रहे हैं। अब बताइए, क्या हम उनके सगे संबंधी हैं? भाई, अपने व्यक्तियों के लिए तो लोग जी जान से लग जाते हैं। क्या अपने व्यक्तियों को पाप के गर्त में ढकेलना क्या उचित है? कभी उचित नहीं। एक व्यक्ति, एक बात है। किसी ने पूछा बाजार में कि आप कहाँ गए थे? आपने कह दिया पोस्ट ऑफिस गए थे, और आपने कह दिया भाई साहब मैं राशन की दुकान गया था। आपको कितना पाप का बंध हुआ? और वहीं देखो, जब हम घर आए और अपने पिताजी ने पूछा कि तुम कहाँ गए थे? हम पोस्ट ऑफिस गए थे। हमने कहा राशन की दुकान गए थे। अब दोनों एक ही बात है। एक बाहर के व्यक्ति से हमने कहा है और एक अपने पिताजी से कहा है। इन दोनों में असत्य का पाप कितना लगा? बाहर के व्यक्ति से कहा था, उसको तो विश्वास भी नहीं था कि मैं सत्य बोलूंगा असत्य बोलूंगा, इसलिए उससे झूठ बोला या सत्य बोला, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पोस्ट ऑफिस गए थे, कि आप राशन की दुकान गए थे, कि आप मेडिकल गए थे या बस में गए थे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए यदि उससे असत्य बोला है तो केवल नाम मात्र के असत्य का पाप लगेगा। परंतु अपने पिताजी से यदि हमने असत्य बोला है कि हम पोस्ट ऑफिस की जगह यदि हमने राशन की दुकान या कहीं और का नाम लेते हैं तो कितना पाप लगा? उस असत्य का पाप तो लगेगा जो बाहर वाले के साथ बोला था और पिताजी के साथ बोला था, परंतु उस विश्वासघात का भी पाप लगेगा जो पिताजी ने विश्वास बांध रखा था कि मेरा बेटा दुनिया में झूठ बोले परंतु मेरे सामने और मेरे से झूठ कभी नहीं बोलेगा। ऐसा विश्वास जो पिताजी में, ऐसा विश्वास जो अपने लोगों में था, उस विश्वास का भी हमने घात कर दिया। कितना पाप लगा? दोगुना हो गया। एक असत्य का पाप लगा और एक झूठ बोलने के साथ साथ विश्वासघात करने का पाप लगा। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति शादी करता है, कोई अपनी लड़की किसको देगा? शराबी को, जुआनी को? ये बताओ, बेकार आदमी को कभी अपनी लड़की देगा? नहीं देगा। हमेशा परीक्षा करके कि इसका व्यापार चलता है नहीं चलता, ये शराब तो नहीं पीता है, ये जुआ तो नहीं खेलता है, कोई व्यसन तो नहीं करता है। ये सब सोच समझ करके अपनी बेटी को पराये व्यक्ति के साथ शादी करता है। अब वह शादी करने के बाद यदि वह व्यक्ति जुआ खेलने लग जाए,
शराब पीने लग जाए या किसी व्यसनों में चला जाए तो बताओ कितना पाप लगा। उसने अपने माँ बाप का विश्वासघात किया, भाई बंधुओं का विश्वासघात किया, अपने ससुर का विश्वासघात किया, अपनी पत्नी का विश्वासघात किया। और जो जो लोग ये मानते थे कि यह व्यक्ति कभी शराब नहीं पिएगा, यह व्यक्ति कभी जुआ नहीं खेलेगा, कभी व्यसन नहीं करेगा, उन सब व्यक्तियों के विश्वास का घात किया है। उन सब की बातों पर उसने झुठला दिया है, उन सबके विश्वास को उसने गलत साबित कर दिया है। यानी हमारा एक कार्य, हम जितने ऊंचे उठेंगे, जितने लोग हम पर विश्वास करेंगे, और हमारा एक झूठ या एक कृत्य, एक दुष्कृत्य उन सबके विश्वास का घात करने वाला, उन सबके झूठ के पाप का भागीदार बना देगा। आज प्रधानमंत्री पर सब विश्वास करते हैं, यदि प्रधानमंत्री कोई ऐसा कार्य कर जाए जिससे जनता को बहुत खेद होगा तो बताओ प्रधानमंत्री जी को कितना पाप लगेगा। सारी जनता के विश्वासघात का पाप लगेगा। झूठ तो वही बोला था, जो प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं वो हम अपने घर में बोले, तो प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं वो 130 करोड़ लोगों के साथ झूठ का पाप लगेगा। और हम अपने घर में झूठ बोल रहे हैं, तो यदि हम अपने घर के मुखिया हैं तो 4 लोग जो हमारे को सत्यवादी मानते थे, हम उनके सामने झुठला सकते हैं, उन 4 लोगों के विश्वासघात का पाप लगेगा। तो हम जैसे ऊंचे ऊंचे पदवी पर पहुंचते जाएंगे और हमारे साथ जितने लोग जुड़ते जाएंगे, देखो कभी कभी लोगों को जोड़ना भी कितना हानिकारक हो जाता है। वे लोगों को जोड़ना, अपना बनाना भी कभी कभी हानिकारक हो जाता है। तो जितने लोग अपने बन गए हैं उन व्यक्तियों के साथ कम से कम सत्य का व्यवहार रखना चाहिए, उनके विश्वास का कभी घात नहीं करना चाहिए। उस शेर ने क्या किया था? क्या शेर को उसने गधा कह दिया तो उस बात का बुरा लगा था उसको? अरे उस शेर को गधा कहने वाले तो बारात में बहुत सारे लोग थे, परंतु शेर ने उस व्यक्ति पर, उस मित्र पर विश्वास कर रखा था कि मेरा मित्र मर जाएगा परंतु मुझे गधा तो नहीं कहेगा। बस उस मित्र ने जैसे ही गधा कहा, लोग जो कह रहे थे कि देखो ये कह रहा था कि गधा है गधा है, उस बात का बुरा नहीं लगा, परंतु मित्र ने कह दिया ये गधा है, उस बात का बुरा लग गया, वो विश्वासघात कर गया। तो हमारे जो वाक्य निकलते हैं वे कितने लोगों का विश्वासघात करते हैं या कितने लोगों की आशाओं पर पानी फेरते हैं, वह निर्धारित करता है कि इसके सत्य का या इसके असत्य कितना वजनदार है, ये असत्य कितने पापों का बंद कराने वाला है, यह उसकी विश्वासघातता पर निर्भर करता है। इसलिए आचार्यों ने कहा है, जितना बड़ा बनते जाओ मौन होना सीख जाओ। क्या? जितने बड़े बन जाओ उतना मौन होना सीख जाओ। बच्चा होता है कितना वाचाल होता है, कितना वाचाल होता है, दिन भर बोलता रहता है, तोतली भाषा में बोलेगा, कुछ भी बोलेगा और आप पे बहुत हंसते रहते। क्यों? क्योंकि उसकी उम्र है, बच्चा है कि वो गंभीर नहीं बना है। मैं जिस दिन गंभीर हो जाएगा, यदि उसने 2 शब्द भी यहाँ से वहां बोल दिए तो आप तुरंत उसको डांट दोगे। ऐसा नहीं बोलना है, ऐसा नहीं बोलना है। आप स्वयं कहोगे कि नहीं कहोगे? क्यों? अब व्यक्तित्व में गंभीरता आनी चाहिए, अब व्यक्तित्व में गंभीरता आनी चाहिए। तो जैसा जैसा व्यक्ति बड़ा होता जाए वैसे वैसे उसमें गंभीरता आनी चाहिए और उसे मौन होने की सीख लेना चाहिए कि जैसे बड़े हो जाओ मौन होना सीख लो। जितना वाक्य बोलना है उतना बोलना है, सोच समझ के बोलना है और तौल के बोलना है। कहते ना कि हृदय की तराजू से तौल करके जब शब्द बाहर निकलते हैं तो वो कई लोगों को प्रभावकारी बना देते हैं, और जो वाक्य अनायास बिना तोले बिना समझे जो निकल जाते हैं उनका कोई मूल्य नहीं होता है। आप बाजार में खड़े होकर के 4 सलाह दीजिएगा किसी को, आपकी बात में कोई विश्वास नहीं मानेगा।
मगर एक वकील के पास जाते हैं, वो सलाह लेने का पेमेंट लेता है। कभी वकील को चौराहे में कभी किसी को सलाह देते हुए देखा है? कभी देखा है? कभी नहीं देगा। जब आप कहोगे वैसा वैसा केस है, चेम्बर में आ जाना, और चेम्बर में जाते साथ फीस चालू हो जाती। तो उसने अपनी वकालत को मूल्यवान बना लिया है, उसने अपनी सलाह को मूल्य आंक दिया है कि मेरी सलाह का ये मूल्य है। और हम उसी बात को 4 लोगों से कहें, कोई मानने को तैयार हो जाएगा क्या? क्यों मानने को तैयार नहीं होगा? क्योंकि हमने अपने वचनों को मूल्य नहीं दिया, अपने वचनों को वजनदार नहीं बनाया, अपने वचनों को दूसरे के लिए प्रभावी नहीं बनाया। जब आप कम बोलेंगे, सटीक बोलेंगे, तो हमारे वचन प्रभावकारी होंगे। आचार्य सोमदेव सूरी ने नीति वाक्य में पढ़ा होगा, उसमें एक बात कहते हैं कि 2 लोगों के बीच में कभी मत बोलो। क्या? जब 2 लोगों की बात हो रही हो और हम कोई बात सुन रहे हो, तो जब तक हमसे पूछा ना जाए जब तक बोलो मत। यदि आपने उन 2 लोगों के बीच में बोलना चालू किया, तो वो परेशान हो जाएंगे और आपको कह रहे भाई साहब शांत रहो, हमारी बात हो रही है, आप बीच में कैसे बोल रहे? बताइए वहां हमारे वाक्य की क्या वैल्यू रही? कुछ वैल्यू नहीं रही। परंतु आचार्य सोमदेव सूरी ने कहा है, ऐसे स्थान पर जहां धर्म की हानि हो रही हो या बहुत बड़ा अपराध होने वाला, साधु संतों पर कीचड़ उछालने वाला बात हो रही है, ऐसे स्थान पर कोई हमसे पूछे या ना पूछे, हमें जरूर बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह राष्ट्रीय मुद्दा है, सामाजिक मुद्दा है, व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है। तो जब व्यक्तिगत बात हो रही हो तब हमें नहीं बोलना चाहिए 2 के बीच में, पर जहां सामाजिक बात हो रही हो वहां जरूर बोलना चाहिए। बात अपन कर रहे थे कि जो पिता का विश्वासघात किया, एक पिता ने अपने बच्चे को हमेशा विश्वास के साथ था कि मेरा बेटा मेरे से झूठ नहीं बोलेगा। ऐसा ही एक पिता ने अपने बच्चे को जन्म से शिक्षा दी कि बेटा कोई भी परिस्थिति हो जाए, अपन को झूठ का सहारा नहीं लेना है, अपन को झूठ नहीं बोलना। बच्चा पिता की अक्षता बात मान रहा था। एक दिन वह क्लासरूम में बैठा हुआ था, उसने सबक नहीं किया था, तो टीचर ने पूछा कि किस किस ने आज सबक नहीं किया है? उसने हाथ ऊपर कर दिया। टीचर ने बुलाया और उसकी पिटाई कर दी। जब वो आकर के अपनी मेज पर बैठा, उसकी चेहरे पर कोई गिलानी नहीं थी, मैंने गलती की, मुझे मार पड़ी। पर जब उसने देखा कि मेरा पड़ोसी, उसने भी सबक नहीं किया है परंतु हाथ नहीं उठाया, तो उसकी पिटाई नहीं, तो उसका चेहरा जो खिला हुआ था मुरझा गया। घर आया, पिताजी ने पूछा क्या बात है, पहले की तरह तुम आज मुरझाए हुए क्यों? पहले की तरह खिलखिलाते क्यों नहीं, मुरझाए क्यों? उसने कुछ नहीं बताया कि पिता को बताऊंगा तो पिता भी डांटेंगे कि तुमने सबक क्यों नहीं किया। आखिरकार उसने कुछ नहीं बताया। पिता बहुत परेशान था कि जिस बालक को मैं सालों से शिक्षा दे रहा हूँ कि सत्य बोलना चाहिए, आज ये कुछ छुपा रहा है, इसका अर्थ झूठ का इसने सहारा ले लिया है। जब कोई बात छुपाई जाती है ना, जब कोई बात छुपाई जाती है तो कहीं ना कहीं उसमें दखलंदाजी यानी कोई कमी जरूर होती है। तो वो जान गया, वो अपने बेटे को महाराज के पास ले गया। महाराज आज मेरी तपस्या विफल हो गई, मैं अपने बेटे को जिस प्रकार से शिक्षा देता आ रहा था कि बेटा कभी झूठ नहीं बोलना, आज मैं अपने बेटे की आंखों में झूठ देख रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ महाराज क्या बात हुई, तो बता नहीं रहा है। महाराज कुछ प्रयत्न कीजिए। महाराज ने कहा बेटे को छोड़ के बाहर जाओ। बेटे से पूछा कि क्या बात, मेरे से तो बता दे, मैं कुछ नहीं कहूंगा। कहा महाराज आज मैं क्लासरूम में बैठा था, मैंने सबक नहीं किया तो मुझे मार पड़ी, इस बात का मुझे दुख नहीं था, परंतु मेरे पड़ोस के जो बालक ने उसने सबक नहीं किया था, टीचर ने उसको कुछ नहीं कहा क्योंकि टीचर ने किसी की कॉपी चेक की।
तो मुझे बड़ा दुख हुआ। पिता को बुलाया, जाओ स्कूल इसको लेकर के, अब जाकर अपने टीचर से मिलो। गया, आपने ऐसा क्यों किया? जब एक बालक को हाथ ऊपर करने पर आपने उसकी पिटाई की तो आपको सब बालकों की कॉपी चेक करनी चाहिए। जब आप कॉपी चेक करते तो असलियत में पता चलता कि किस व्यक्ति ने नहीं किया और किसने किया है। तो मेरे बालक की शिकायत जो आज झूठ के रास्ते में जा रहा था, आखिरकार उस टीचर ने माफी मांगी। तब वो बालक समझा कि नहीं, सत्य हमेशा जीतता है, सत्य हमेशा जीतता है। परेशान हो सकता है, देर लग सकती है, पर जीतेगा। कोर्ट कचहरी में आज भी लोग विश्वास करते हैं। अरे कोई झगड़ा हो जाता तो रिपोर्ट करने जाऊंगा, पता है कि 10 साल से पहले सुनवाई नहीं होती, मगर फिर भी विश्वास है कि 10 साल के बाद तो सुनवाई होगी। कोई व्यक्ति तो आएगा जो मेरी बात को सुनेगा, कोई तो आएगा। तो न्याय पर लोगों पर विश्वास है, न्याय पर लोगों पर विश्वास है। और जिन लोगों को विश्वास नहीं, वो अपराध की दुनिया में आगे बढ़े, अपराध की दुनिया में आगे बढ़े हुए हैं। अरे धर्म नहीं होता ना तो संसार में संस्कृति नष्ट हो गई होती। बहुत कुछ अपराध की दुनिया को तो धर्म ने बचा के रखा है। कानून को जानने वाले बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग कानून को जान पाते हैं, पर धर्म के रास्ते पर गुरुओं के द्वारा सिखाए गए मार्ग पर चलते हुए कई लोग कानून की नजरों से बच जाते हैं। इन्हें जहां जैन धर्म कहता है सत्य बोलो, जहां जैन धर्म कहता है सत्य बोलना चाहिए, कानून भी कहता सत्य बोलो। असत्य बोलोगे तो दंड मिलेगा, 3 साल 5 साल 7 साल की सजा प्राप्त हो जाएगी। आचार्य तत्वार सूत्र में कहते हैं, मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान कूट लेख क्रिया न्यासापार साकार मंत्र भेदा। ये असत्य के भावनाएं हैं, असत्य की, सत्य की नहीं कह रहा हूं, अतिचार कहें इसको। मिथ्योपदेश, मिथ्या उपदेश देना। आज देखें हम गली गली में मिथ्या उपदेश देने वाले मिल जाएंगे। किसी को भी अपराध की दुनिया में उतारने के लिए कई लोग सलाह देने वाले मिल जाएंगे। मंदिर से जाते हुए बच्चे को रोकने वाले कई मिल जाएंगे, मिल जाएंगे नहीं मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। कोई गलत काम कर रहा हो तो बालक को रोकने वाला कोई नहीं मिलेगा। यदि मिल रहा तो इतने सारे बालक जो अपराध की दुनिया में जा रहे हैं वो नहीं जाते। अच्छे मार्ग को बताने वाले संसार में बहुत कम हैं और बुरे मार्ग को बताने वाले संसार में बहुत अधिक लोग। आज स्कूली शिक्षा में भी देखें, कहाँ सत्य रह गया, है ही नहीं। जहाँ महात्मा गांधी की वो कहानी पढ़ाई जाती थी कि महात्मा गांधी ने सत्य बोलना कहाँ से सीखा। हरिश्चंद्र के, राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखते हुए सत्य बोलने की प्रेरणा उन्होंने प्राप्त की। आज 90% बच्चों को ये बात पता नहीं होती कि महात्मा गांधी ने सत्य बोलना कहाँ से सीखा, पता ही नहीं हो। क्यों? उन्होंने कभी कहानी में सीखा ही नहीं, टीचर को ही नहीं पता कहानी क्या है, तो कहाँ से ऐसा उपदेश दे पाएंगे। तो जो हम घर गृहस्थी में पाप के कार्य में जो उपदेश दे रहे हैं, चोरी करने के उपदेश टीवियों में बहुत देखने को मिलते हैं। कैसे चोरी करना है, झूठ बोलना तो पग पग में सिखाया जाता है। कपिल शर्मा की स्टोरी, कौन सा आता है तब, कपिल शर्मा का शो, झूठ बोलने के 100 तरीके, और अपन हंसते हैं। बताओ, वो झूठ बोलना सिखा रहा है पर हम हंस करके पाप बांध रहे हैं, हम हंस करके पाप बांध रहे हैं, वो झूठ बोलना सिखा रहा है। तो टीवी सीरियल में देखो कहाँ सत्य है, सत्य बोल करके हंसा ही नहीं रहा, केवल झूठ बोलना सिखा रहा है। और जब कोई बात देखते हैं और ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो जो आदमी देखा हुआ होता है वो उसके सामने नजर में आता है, फिर वो उस चीज को अपनाता है और वैसा ही वो करना चालू कर देता है। तो कोई चीज यदि सामने दिख रही है, आज नहीं तो 5 साल बाद ऐसी परिस्थिति यदि अपने सामने आई तो अपन क्या करेंगे? परिस्थिति याद आते साथ वो उदाहरण याद आ जाता है कि ऐसा हुआ था, और उस उदाहरण के अनुसार व्यक्ति अपने जीवन को ढाल लेता है और वो वैसे ही रास्ते में चला जाता है, वो वैसे ही रास्ते में चला जाता है। आप कहीं देखो, डाकू बने, चोर बने, डकैत बने,
फिल्मों में उनकी स्टोरियां देखो, उनसे पूछो भाई साहब आप चोर कैसे बने, अपने आप बता देगा भाई साहब उस चीज को मैंने देखा और मेरे साथ भी वही हाल हुआ, जैसे उस पिक्चर में हुआ था वैसे ही मेरे साथ भी हुआ। तो मैंने देखा कि पिक्चर में उस व्यक्ति ने इस प्रकार से किरदार निभाया था, तो मैं भी समाज में ऐसा किरदार निभाऊं। किरदार तो उसने निभा करके अपना जीवन अलग कर लिया, अपना व्यक्तिगत जीवन अलग चलाया और किरदार के जीवन अलग चल रहे हैं।